नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट हम करंट अफेयर की क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा है? तो 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एक्टर अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो नाइजीरिया देश बना मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है डेरेक अंडरवुड, जिनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नलिन नेगी बने हैं हाल ही में भारत पे के नए सीईओ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो चित्रकूट में खुलने जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की है? तो 6.8% की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया? तो ईरान देश पर किया। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास की क्वेश्चन है उसका आज रिवीजन बतौर किया। और अब बात करते हैं आज 19 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों का डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है यूके ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है, जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्यों की सूची में यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देशों का साथ और पाकिस्तान को भी शामिल किया है। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोध अभियान 2017 के बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर बढ़ी है। बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उजागर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात हुई है पाकिस्तान देश की, तो इनको लोकेशन के थ्रू समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और वर्तमान में प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। बात करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति की, वो है आरिफ अली। लोकेशन आप मैप में देख सकते हो पाकिस्तान की, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है श्रीमान नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर क्वेश्चन को कवर करें तो प्रधानमंत्री मोदी न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी को जगह दी है। इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज़ वीक के कवर पेज पर जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है टैक्स के साथ चोरी को, तो राइट आंसर है मॉरिशस। डिटेल से जाने तो भारत और मॉरिशस ने टैक्स संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किए। भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने और लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए डीटीएए में संशोधन किया। आर्टिकल 27B लाभ की पात्रता के तहत संशोधन भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे।
अब बात करते हैं मॉरिशस देश की। तो मॉरिशस देश की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ। लोकेशन के थ्रू आप मैप के थ्रू लोकेशन समझ सकते हैं मॉरिशस देश की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है? राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को आरबीआई ने बैन कर दिया है। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। ये उसी से निपटने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। हाल फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड बैंक में घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई। केवल 2023 में भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 74,88.63 रुपये मतलब 8.9 बिलियन डॉलर की राशि के 1.1 मिलियन के से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो स्थापना की गई 1908 में, मुख्यालय है बड़ौदा गुजरात में और वर्तमान में एमडी और सीईओ है देवदत्त चंद। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल पदक जीते वो जीते 9 पदक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ किर्गिस्तान के बिश्केक में। भारत ने 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 9 पदक जीते हैं। डिटेल से अगर हम बात करें तो भारत ने 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 9 पदक जीते। सिल्वर पदक विजेता कौन है? तो उदित है, जिन्होंने 57 किग्रा लिफ्टिंग में जीता है आपके सिल्वर पदक। फिर है राधिका 68 केजी में, फिर अंजू 53 केजी में और फिर हर्षिता 72 केजी में। उसके बाद कांस्य पदक की बात करें तो अभिमन्यु 70 केजी के साथ, विक्की 97 केजी के साथ, शिवानी 50 केजी के साथ और मनीषा 60 केजी के साथ आपके भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल पदक जीते हैं। तो वो हो जाएंगे 9। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांगी को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, संजना सांगी राइट आंसर। बात करते हैं डिटेल से। तो स्पेस इंडिया ने संजना सांगी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजना सांगी है एक उभरती हुई युवा बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी यूथ चैंपियन है। वही बात करते हैं इसके अलावा संजना लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक विजेता है। स्पेस इंडिया इसरो का पंजीकृत स्पेस ट्यूटर जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसने 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित किया है। बात करते हैं स्पेस इंडिया के संस्थापक की, तो वो है शालिनी बहमवा और प्रबंध निदेशक है शिवम गुप्ता और मितुल जैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया? राइट आंसर है, जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने का खुलासा किया? तो अमेरिका के साथ। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। डिटेल से जानते हैं, अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन योजना के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजते। राष्ट्रपति जो बिडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुलासा किया कि जापानी अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भविष्य में नासा चंद्र मिशन में शामिल होंगे। वही बात करते हैं तो जापानी अंतरिक्ष यात्री भविष्य में नासा के चंद्र मिशन में शामिल होंगे। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 की शुरुआत की गई और लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है रश्मि कुमारी ने। रश्मि कुमारी ने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब जीता। 3 बार की वैश्विक चैंपियन में पहली और महिलाओं में फाइनल में के नागा जोशी को हराया। रश्मि कुमारी तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ओएनजीसी के मुख्य प्रबंधन के पद पर भी है। वहीं पुरुषों में मौजूद चैंपियन श्रीनिवास ने फाइनल में एस आदित्य को हराकर फिर से चैंपियन बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सलमान रश्दी। डिटेल से बात करें तो मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी अपना संस्मरण
नाइफ जारी करने की घोषणा की। पुस्तक का नाम है नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच। बात करते हैं इस पुस्तक में 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंपने के भयावह अनुभव और उस घातक परीक्षा से उबरने की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है प्रत्येक दिवस 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन को कवर करें तो भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1893 को। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली। बात करते हैं ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और भारत के उसमें गवर्नर कौन थे तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। बात करते हैं भारतीय रेलवे एक्ट कब आया तो 1890 ईस्वी में आया। और रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 905 ईस्वी को। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली तो वो चली 1925 ईस्वी को। और मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई तो 1984 ईस्वी को हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई तो 2018 से लगातार है वंदे भारत एक्सप्रेस। यह है इंपॉर्टेंट रेलवे से संबंधित क्वेश्चन, तो सारे दोस्त इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमने हर रोज की तरह टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिटेल के साथ कवर किया। उम्मीद करूंगा आज की जानकारी आप सभी दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो वो थी 7। नेक्स्ट है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो वो किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की तो किताब उल हिंद की रचना की। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है तो आर्टिकल 312 के तहत। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है तो अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें व प्रार्थना का संग्रह है तो यजुर्वेद में है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है तो वो है महात्मा गांधी। ये थे आज के टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को आज की जानकारी बढ़िया लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर पाने के लिए अपडेट पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। उम्मीद करूंगा सभी दोस्त इतना काम करेंगे और मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।